नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई कुछ ऐसी घटनाओं पर बात कर रहे हैं जो काफी परेशान करने वाली हैं। मतलब पत्नियों पर अपने ही पतियों की हत्या के आरोप। ये मामले गिनती में शायद कम हो, पर इनमें एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है और वो चिंता बढ़ाता है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इन्हीं सच्ची घटनाओं को देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे ऐसी दुखद घटनाओं को शायद रोका जा सकता है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए मतलब असलियत क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। इन गंभीर घटनाओं के पीछे चल क्या रहा है, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखेंगे कुछ हालिया मामले, उनमें क्या बातें कॉमन हैं और इसके पीछे दिमागी और सामाजिक वजह क्या हो सकती है। कुछ हाल के किस्से तो मतलब वाकई चौंका देते हैं, जैसे वो इंदौर वाला मामला राजा रघुवंशी का। हनीमून पर मेघालय गए थे और वहीं हत्या हो गई और शक है कि पत्नी ने ही सुपारी दी। हाँ, ये तो सुना था। या फिर वो झारखंड की सुनीता सिंह वाला केस, आरोप है कि पति को कीटनाशक खाने में मिलाकर दे दिया जी। और अलवर में भी एक मामला हुआ, एक महिला ने कहा जा रहा है प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। और सबसे दुखद, उनका अपना बेटा वो गवाह बन गया, उसने सब देख लिया। हाँ, वो तो बहुत ही भयावह था। ये बस कुछ उदाहरण हैं, पर सवाल तो उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हाँ, सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, इन मामलों को अगर थोड़ा गौर से देखें तो कुछ पैटर्न तो नजर आते हैं। अक्सर घर के झगड़े या फिर शादी के बाहर के रिश्ते, ये एक बड़ी वजह बनकर सामने आते हैं। अच्छा। कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि हत्या की प्लानिंग पहले से थी। जैसे आपने वो मेघालय वाला मामला बताया, उसमें आरोप यही है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है, कई मामले युवा जोड़ों के हैं और शादियां भी काफी नई हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। जैसे वो झारखंड वाला मामला या महाराष्ट्र का कुपवाड़ केस, वहाँ तो शादी के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ये घटना हो गई। 3 हफ्ते? जी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वजह सिर्फ एक नहीं होती, ये बहुत उलझी हुई स्थितियां होती हैं। मतलब बल्कि रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि कई मामलों में हत्या का फैसला शायद बहुत जल्दी ले लिया गया। ये दिखाता है कि समस्या शायद शादी से पहले की हो या फिर उम्मीदें टूटने का असर बहुत गहरा और तेज होता है। ये पैटर्न तो ठीक है, समझ आते हैं, झगड़े, अफेयर, नई शादी। लेकिन क्या बात यहीं तक है या रिपोर्ट कुछ और गहरे मुद्दों की तरफ भी इशारा कर रही है, मतलब मनोवैज्ञानिक या सामाजिक? बिल्कुल, रिपोर्ट उस तरफ भी जाती है। वो बताती है कि कई बार बेबसी का एहसास, बहुत ज्यादा दिमागी तनाव, जलन, धोखा, ये जो गहरी भावनाएं हैं, ये इंसान को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। बेवफाई यानी इनफिडेलिटी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। वो हरियाणा यूट्यूबर वाला मामला याद है? हाँ। अच्छा, और कानून इस पर कैसे रिएक्ट करता है? पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों में? देखिए, पुलिस आमतौर पे तो तेजी से कार्रवाई करती है, गिरफ्तारियां होती हैं। अगर मामला ज्यादा पेचीदा हो या मीडिया में आ जाए तो फिर विशेष जांच दल यानी SIT भी बनाई जाती है। SIT? हाँ, मतलब पुलिस की एक खास टीम जो सिर्फ उसी केस पर फोकस करती है। अदालत में फिर दिमागी हालत का बचाव, वो भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन असल मुद्दा तो रोकथाम का है, प्रिवेंशन। सही बात है। रिपोर्ट में इसे रोकने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं, जैसे मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक आसान पहुंच हो, लोगों को स्वस्थ रिश्ते कैसे निभाएं इस पर एजुकेशन मिले, घरेलू हिंसा के लिए जो मदद है वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित न रहे, मतलब जेंडर न्यूट्रल हो। ये जरूरी है। और लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता हो ताकि वो वक्त पर मदद मांग सकें। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के मामले भले ही कम हों, लेकिन हाल की घटनाओं की संख्या और जिस बेरहमी से वो की गई, जैसे वो बिहार के वैशाली वाला मामला था, कितना भयानक था सुनने में, वो ध्यान खींचती हैं। और अक्सर इनके पीछे वजह वही हैं, बेवफाई, गुस्सा या कोई गहरा दिमागी दबाव। हाँ बिल्कुल, और ये घटनाएं कहीं न कहीं ये भी दिखाती हैं कि लोगों तक भावनात्मक, सामाजिक या कानूनी मदद पहुंचाने में चूक हुई है, सिस्टम में कहीं गैप है। इसे रोकने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, हर तरफ से कोशिश करनी होगी। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, समाज में जागरूकता, कानूनी जानकारी बढ़ाना, ये सब। सिर्फ सजा देना काफी नहीं है, ऐसी घटनाएं हो ही ना, इस पर ज्यादा जोर देना होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इन दुखद घटनाओं को सिर्फ एक क्राइम की तरह देखने के बजाय
क्या समाज को ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं, कौन से दबाव हैं जो किसी इंसान को इस हद तक ले जाते हैं, और कैसे हम शुरुआती लक्षणों को पहचान कर सही मदद देकर हिंसा को एक विकल्प बनने से ही रोक सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल।